हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। बाप रे बाप, इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं स्पेशली डिफेंस सेक्टर को लेके। बहुत ज़्यादा ही मुझे गालियां पड़ रही है। मुझे पड़ रही है स्पेशली, मुझे क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैंने इस सेक्टर को बोला था थोड़ा सा इस सेक्टर को सेल बटन से दूर रहना, मतलब कि स्टॉक को होल्ड करने का। मैंने बहुत बार बोला है कि इस स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो MDL के बारे में बात करेंगे, मॉसडॉक के बारे में बात करेंगे, देन कोचिंग शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे GRSE के बारे में। तीनों स्टॉक को कवर अप करेंगे। अगर आपके पास ये स्टॉक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और सबसे स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपनी बाइंग प्राइस ज़रूर बताना, ठीक है? बाइंग प्राइस अगर आप बताते हो तो मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर कर देता हूं, क्योंकि ताकि आप पैनिक होकर सेल वगैरह मत कर दो। मैं स्टिल इस सेक्टर में बुलिश हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, उसके पीछे का मैं रीज़न भी देने वाला हूं, ठीक है? ऐसा मैं ब्लाइंकली नहीं बोलता हूं, मैं रीज़न दे दूंगा। फर्स्ट टाइम आप आए हो इस चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर कर देना। स्पेशली एंजल वन को आप चेकआउट कर लेना, जोमेटो को, और एक काइंस एनर्जी एक और देखना। काइंस एनर्जी है जो कि सेमीकंडक्टर्स एंड आईटीज में भी काम करता है, कमाल के स्टॉक है। इसके बारे में भी बताया, तो थोड़ा सा इसको भी रडार पे आप रख सकते हो और भी वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है? तो एमडीएल की बात करें, आज के दिन अच्छा खासा इसमें 9% की सेलिंग आई है। देन हम बात करें कोचिंग शिपयार्ड की, इसमें भी अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है। एंड देन हम बात करें GRSE की, इसमें भी सेलिंग आ चुकी है। मैं आपसे अब स्टिल बोल रहा हूं, अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर मतलब क्या होता है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इन्वेस्टर मतलब होता है लॉन्ग टर्म का व्यू। आपने अगर बाई किया इस स्टॉक को, तो आपका जो प्लानिंग होना चाहिए होल्ड करने का, आपको लॉन्ग टर्म का प्लान होना चाहिए। अभी क्या है, जो सेलिंग जो आया सिर्फ 1 मंथ में, आप देखना ये नेगेटिव है 30%, बाकी 6 मंथ में देखोगे डबल हो चुका है पैसा। GRSE की बात करें 1 मंथ में अगर चेकआउट करोगे, कोचिंग शिपयार्ड 22 से 25% का क्रैश है, बट 6 मंथ में देखोगे पैसा डबल होकर बैठा हुआ है। मासडॉक ने भी अच्छा खासा 6 मंथ में पैसा डबल कर करके 1 मंथ में सेलिंग आया है। मतलब क्या, पैनिक कौन हो रहा है? पैनिक वही हो रहा है जो लास्ट 30 डेज में बाई किया है, ठीक है? जो लास्ट 30 डेज में बाई किया है उसी को स्ट्रेस है, या फिर कहीं टॉप लेवल पे पकड़ के बैठा हुआ भागती हुई ट्रेन को पकड़ा है, उसी को ही तकलीफ। अभी भी लोअर लेवल पर जो भी खरीदा है, मुझे एक सिंगल कमेंट नहीं आया। स्क्रीनशॉट जरूर आए हैं मुझे कि सर मैंने अभी भी होल्डिंग किया, यहाँ पे एवरेज करते हुए मैं नजर आ रहा हूँ, बट उनके बस कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हम अभी भी एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं जो लोअर लेवल पे खरीद कर। सिर्फ परेशान कौन हो रहा है? जो 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर खरीदा है उसको। तो मैं सॉरी टू से कहूंगा, 30 डेज में आप इन्वेस्टर नहीं बनते हो, ठीक है? आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से नहीं आओ, आपने ब्लैंकली इस सारे स्टॉक को खरीदा है। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, बाई किए हो, होल्ड करना, प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं, मैं इसका रीजन भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैंकली बता रहा हूं, इसका मैं रीजन भी देते हुए नजर आऊंगा। तो इतना मेजर जो सेलिंग आया है उसके पीछे का आपको पता ही है। न्यूज ICICI सिक्योरिटी ने सारे डाउनग्रेड करके बैठा हुआ है, 75% या 77% का डाउनग्रेड करके बैठा हुआ। स्पेशली मासडॉक का उन्होंने बताया, सेल बटन रिकमेंडेशन किया है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा वो डाउन साइड देख रहे हैं 77% का। उसका रीजन उन्होंने बताया है कि आने वाला जो कंसर्न है, मतलब उनका जो टेंशन है कि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत हाई है, इस वजह से उन्होंने सेल दिया है। सेकेंड, उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में जिस टाइप से अभी MDL को, मासडॉक को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में ऑर्डर्स इतने मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर ऑर्डर मिलेंगे, मैं आप देखना, आप मुझे कमेंट कर रहे होगे, मैं रिप्लाई बैक आपको जरूर दे रहा हूं कि स्टॉक रिकवर करेगा जब देखना बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये कमेंट में रिप्लाई भी किया है कि ऑर्डर्स देखना, बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलेंगे। ये जितने भी स्टॉक है, ये जो जितने भी न्यूज़ है वो बेकार है। सब स्टॉक जो है रॉकेट बनते हुए, फिर से स्काई रॉकेट बनते हुए नजर आएगा। तो ये भी ICICI सिक्योरिटी ने खुद बोला है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट ICICI सिक्योरिटी कंसर्न क्या दिया है कि अगर ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो इसमें अच्छा खासा जो है डाउनग्रेड हो सकता है, बट ऑर्डर मिलेंगे तो ये शार्प रिकवरी करते हुए भी नजर आएगा। तो हमने भी वही चीज़ आपको बताया, लास्ट 3 डेज के वीडियोस में भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छा, ICICI सिक्योरिटी का जो थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लो, इनका प्रिडिक्शन कितना सही रहता है, क्योंकि आपको भी अगर नहीं है तो मनी कंट्रोल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो 12 जुलाई 2023 को इन्होंने, मार्केट में चल रहा था MDL का 1592 रुपया, 1592 चल रहा था। उनका टारगेट था कि सेल का बटन दबाने के लिए बोला था कि 600 रुपये तक आ सकती है। और फिर 10 नवंबर को उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कितना 800 रुपये आ सकता है, और कितना पहुंच गया, 2000 रुपये के आसपास पहुंच गया। थर्ड टाइम उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 31 मई को 2024 को प्रिडिक्ट किया था कि 900 रुपये आ सकता है। तो मार्केट कितने पे थी? 3295 पे थी। इसका मतलब देखो, मार्केट ये जब भी ICICI सिक्योरिटी 12 जुलाई को प्रिडिक्ट किया 600 रुपये आने का, जस्ट 4 से 5 मंथ में देखो 2000 रुपये पहुंच गया है। फिर अगर नवंबर में प्रिडिक्ट किया 800 रुपये, में आते आते कहाँ पहुंच गया? 3300 रुपये के आसपास।
900 का प्रिडिक्शन अभी उसने किया है कि पिछले मई में किया था 31 मई को 900 का। तो देखो अभी कहाँ पहुंच गया, 5000 के पास पहुंच गया। अब 5000 के पास पहुंचने के बाद इसने प्रिडिक्शन किया है कि आने वाले टाइम फ्रेम में ये 1165 रुपये पे जा सकता है। तो बिल्कुल जाने का तो कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने खुद आगे से बोला है कि ऑर्डर्स मिलेंगे तो स्टॉक में है रिकवरी होते हुए नजर आएगा, जो कि मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं। ये स्टॉक का ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ ऑर्डर। इनको ऑर्डर मिलते रहेगा, पैसे बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के ये कंपनी देगी। और एक चीज और भी बताया था, स्पेशली बताया था कि ये बड़े प्लेयर्स का गेम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इतने हाई लेवल पे अगर कोई स्टॉक बाई करने जाओगे तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा उनको बहुत पे करना हो, तो वो क्या करते हैं, हो सकता है, ठीक है, मैं इनसाइडिंग मुझे भी नहीं पता, हो सकता है वो क्या करेंगे, कोई ब्रोकर को हायर करेंगे, वहाँ नेगेटिव न्यूज़ को सर्कुलेट कराएंगे, पैनिक में जो बिगिनर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको एग्जिट करवाएंगे, प्राइस नीचे आएगा, फिर बाइंग कर लेंगे। इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, आप देख लो। देखो मास्डॉक का आप सिर्फ स्क्रीनर में जाना और आप उसका प्रमोटर होल्डिंग को चेक करना, उसमें क्या दिखेगा, FIS देखना, यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। सेम विद द DIS भी इसको बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हो, तुम यहीं पे बैठ के देखो कि खुद से एनालिसिस करो कितने बड़े गेम हो सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में। और फिर देखो यहाँ पे देखो कोचिंग शिपयार्ड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो DIS कितने हैं, 2.45 पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में देखो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिनली बढ़े हैं बट बढ़े जरूर है, और इनकी बाइंग जो होता है करोड़ों उसमें बाइंग होती है। देन फिर अगर हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे FIS फिर इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। गार्डन रिसिप बिल्डर का 3.26 का कितना हो गया, 3.91। हाँ DIS यहाँ पे कम जरूर हुए हैं, क्योंकि इनका Q1 का जो रिजल्ट था मार्केट एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं किया था, GREC की हम बात कर रहे हैं। बट स्टिल आप सोचो, जिस कंपनी का फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, फिनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, Q1 का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? रिवेन्यू में ग्रोथ है 8-9% के आसपास, नेट प्रॉफिट भी 121% से जंप हुआ है इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयरली बेसिस पे भी। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका जंप होते हुए नजर आ रहा है। मतलब इनका फिनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे कहीं कोई नेगेटिव होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बस क्या है, न्यूज़, न्यूज़ चल रहा है, सेलिंग आ रही है, न्यूज़ चल रहा है, सेलिंग आ रही है। मैं आपको स्टिल बोल रहा हूँ, जो 30 डेज में जो आपने बाइंग किया, लास्ट 30 डेज में जिसने भी खरीदा है उसी को तकलीफ हो रहा है। तो सॉरी टू से, आप स्टॉक मार्केट में बहुत बिगिनर हो, बहुत बिगिनर हो। आपको होल्ड करना सीखना, इन्वेस्टर बनना सीखो ना यार। थोड़ा सा टाइम दो, स्टॉक को कोई खरीदते हो तो टाइम दिया करो। गलती आपने बस यही किया कि टॉप लेवल पे खरीद लिया है, स्टॉक तो अच्छा खरीदा है बट टॉप लेवल पे खरीदा है। मैं आज भी अपने वर्ड्स पे बैठा हुआ हूँ, बाई किए हो, होल्ड करना, प्रॉफिट मिलेगा मल्टीपल टाइम। मेरे डिफेंस में अब देखो, आप लोग ना बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हो, ये बीच वाला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, होल्ड, ये चीज आप भूल जाते हो। इस वजह से आप लोग इतना पैनिक होते हो, जो लॉन्ग रन में आप फिर पैसा नहीं बना पाओगे, सॉरी टू से, बट नहीं बना पाओगे। मे बी मैं थोड़ा राश बोल रहा हूँ, बट ये हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो कोचिंग शिपयार्ड के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेकआउट कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होते हुए नजर नहीं आएगा। सारे के सारे जो है अपग्रेड होते हुए ही नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर फाइनेंशियली देखोगे, यहाँ देख लो कोचिंग शिपयार्ड का रेवेन्यू जंप है 62% से, नेट इनकम भी जंप है, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जंप है, ऑपरेटिंग इनकम भी जंप है। कहीं भी नेगेटिव ऐसा कोई साइन बता दो जो कि हमको इस स्टॉक से एग्जिट करना पड़े, कोई नहीं है यार। तो तुम मेरी बात छोड़ो यार, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खुद पढ़ाना सीख जाओगे ना, तो तुमको मल्टीपल टाइम बोला है कि कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो उसका बिजनेस पसंद आ रहा है तो आप प्रॉफिट बना लोगे। बाई किए हो तो प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन आपको बिजनेस पता होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस होल्ड करोगे, पैसा बनता है, ठीक है। GREC में थोड़ा सा नेगेटिव है, कि नेगेटिव मतलब क्या, थोड़ा सा इसमें एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं किया था नेट प्रॉफिट, ये मैंने खुद एडप्ट किया कि इसलिए इसमें DIS जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग करते हुए नजर आए थे। DIS जो है इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया था। नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो अच्छा खासा इनका डिक्लाइन हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी इनका भी रेवेन्यू ठीक है। एक चीज बस एस्केलेशन हो सकता है कि बांग्लादेश से जो इनको ऑर्डर्स मिले थे, जो $21 मिलियन का, वो थोड़ा पेंडिंग में जा सकता है। बाकी आपको लॉन्ग रन में ये सारे स्टॉक पैसा बना के दे सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। जो भी आपकी बाइंग प्राइस है आप रिप्लाई कर देना। इसके अलावा भी कोई स्टॉक के क्वेरी है आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। और भी वीडियोस पब्लिश किए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक को भी चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आए हो, रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चाहो तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसकी स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा काइंस एनर्जी को भी रडार पे रखना, ये स्टॉक बहुत प्यारा है, थोड़ा सा आप रडार पे रख सकते हो। फिर टीटा का रेल सिस्टम भी नेगेटिव न्यूज़ है, चाहो तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।